हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से चैप्टर नंबर 12 यानी कि चैप्टर नंबर 12 परिमेय संख्याएं। इसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जब क्वेश्चन में बताऊँ तो आपको समझ में आ जाए। बट पूरा भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। जितना क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन को अभी करेंगे और कुछ क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया अभी तक तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 12 आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन बच्चों एक चीज बताइए, आपने रेशनल नंबर को जो पढ़ना है अभी, इसके पहले आपने पढ़ा था फ्रैक्शन को, यानी कि भिन्न पढ़ा था, भिन्न, है ना, भिन्न संख्याएं। क्या पढ़ा था? भिन्न, याद होगा आपको। भिन्न क्या होता है? तो भिन्न ऐसी संख्या होती है जो अंश, ठीक है, और बटा हर, यानी कि इस रूप में जो संख्या लिखी जाएगी बट्टे में, उसको हम लोग कहते हैं भिन्न, ठीक है। यानी कि जो अंश है और हर है, ये आपको पता है कि अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या बट्टे में अगर लिखी गई है या लिखी जा सकती हो, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि ये जो अंश है, ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है, या फिर आपका ये एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। इंटीजर आप जानते हैं ना, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ही हो सकता है। मतलब क्या कि अंश में कभी भी 0, 1, 2, 3, 4 ये ही रहेगा, कभी भी -1, -2 नहीं रह सकता है, ठीक है। अंश में हमेशा ये रहेगा। और हर में, हर जो होगा आपका, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक ही रह सकता है, जीरो भी नहीं रह सकता, धनात्मक पूर्णांक ही सिर्फ रह सकता है, यानी कि सिर्फ 1, 2, 3 बस ये रह सकता है। बात समझ में आ गई? तो आपको भिन्न समझ में आ गया कि भिन्न अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। ऐसी संख्या है जो अंश बट्टा हर के रूप में लिखी जाती हो, जहां पर अंश जो हो वो जीरो या धनात्मक पूर्णांक हो, और हर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, बट सिर्फ धनात्मक पूर्णांक, जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि फ्रैक्शन में कभी भी धनात्मक पूर्णांक ही यूज होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। लेकिन अभी जो हम लोग करने वाले हैं परिमेय संख्या, ये हम लोग ऐसे संख्या पढ़ेंगे जिसमें जो अंश या हर वो ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। बस यही फर्क है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और फ्रैक्शन इनके भिन्न में, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या आपसे कोई पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, तो उसकी डिफिनेशन आपको क्या बताना होगा। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है तो आप उसको ये डिफिनेशन बता दीजिएगा। ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो, लेकिन q 0 के बराबर नहीं हो, तो p बाई q को परिमेय संख्या कहते हैं। देखो, यहाँ पर पूर्णांक वर्ड का यूज हुआ है, यहाँ पर धनात्मक या ऋणात्मक का यूज नहीं हुआ है। तो परिमेय संख्या में यही खासियत होती है कि जहां पर ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त लगा दिया गया है कि q यानी कि जो हर है ना, वो कभी 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसा हो सकता है कि जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या हो गई, -4/3 ये भी परिमेय संख्या हो गई, -5/9 ये भी परिमेय संख्या हो गया, 2/-9 ये भी परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। 0/-2 ये भी परिमेय संख्या हो गई। 3, आप कहेंगे 3 कैसे हो गया? तो 3/1 तो लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। 0 भी परिमेय संख्या है, 0/1 कर देंगे तो ये परिमेय संख्या हो गई, है ना, क्योंकि एक तो हमेशा हम लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर हम लिख देते हैं 4/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन मैंने बता दिया, परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे वो भी आपको समझ में आ गया। चलिए, जो मैंने आपको समझाया है वो सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 1 है तो उसको हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या
परिमेय संख्या है, यानी कि होल नंबर जितनी है क्या वो परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0 है तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है ना, तो 0 बट्टा 1 कर सकते हैं, 1 है तो 1 बट्टा 1 कर सकते हैं ना। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि सभी पूर्णांक को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे -3 तो -3/1, -2 को -2/1, 0 को 0 बट्टा, इस तरह लिख सकते हैं। क्या सभी भिन्न परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि सभी भिन्न p बट्टा q के रूप में ही होता है। बात समझ गई? क्या 5/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं, 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे में हर आ गया और हर शून्य नहीं हो सकता है। चलो, अब एक है समतुल्य परिमेय संख्या। तो ये बस इतना समझ लीजिए कि कभी भी हम लोग परिमेय संख्या का समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या के अंश और हर में बराबर, यानी कि 0 नहीं लिखते हैं, बस बराबर संख्या जो होगी उससे गुना करते हैं, ऊपर भी नीचे भी। जैसे 5/-7 है तो इसको हम लोग -5/7 लिख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं। चूंकि 5/-7 है ना, तो ऊपर में -1, नीचे -1 से गुना कर दिया। हमने कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया, बस ऊपर में नीचे में -1 से गुना कर दिया तो -5/7 हो गया। अब -5/-7 और -5/7 दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताया, जैसे 3/4 है, इसका समतुल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2 से गुना करेंगे। 6/8, 3 को 2 से गुना किया 8, 6 और 4 को 2 से गुना किया 6, 8 आ गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 3/4 का समतुल्य हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको भी बता दिया है। चलिए, और एक चीज और आपको मैं शॉर्ट में बता दूं कि परिमेय संख्या कभी भी जो होगी, देखो अगर दोनों अंश और हर दोनों अगर प्लस में है, यानी कि पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो धनात्मक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी अगर माइनस में है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और अगर दोनों ऋणात्मक संख्याएं ऊपर नीचे दोनों, तो वो भी हमारा धनात्मक परिमेय संख्या होगी। बस एक आपका माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर एक भी माइनस में है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों माइनस में या दोनों प्लस में तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या हमारी धनात्मक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए, अब जो बचा इसमें चीज है वो जब हम बताएंगे एक्सरसाइज तो उसमें आपको धीरे धीरे मैं समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या के ऊपर क्या है क्वेश्चन, 12.1 प्रश्नावली अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। देखो क्वेश्चन ही अलग बोल दिया, जो हमने पढ़ा उससे अलग है, ठीक है। खैर चलिए, ये 4 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग 4 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें कह रहा है कि -3 और -1 के बीच निकालना है, ठीक है। -3 और -1 के बीच निकालना है। तो कभी भी अगर देखो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या कह रहे हैं, एक कहता ना तो हम क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, हमें एक परिमेय संख्या आ जाती। फिर हम दूसरा भी निकाल सकते हैं उसी मेथड से, लेकिन हम आपको आसान तरीका बताते हैं। आपको करना क्या, कितना निकालना है, 4 निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 5। अगर हमें 5 निकालने के लिए कहते तो हम 5 में 1 जोड़ते, हमेशा 1 ही जोड़ना है। अगर हमें 10 कहेगा तो 10 में 1 जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ के करेंगे क्या, अब यहाँ पर जोड़ के तो 5 आया, तो हम करेंगे क्या कि -3 को ऊपर भी 5 से गुना करेंगे और नीचे ही 5 से गुना करेंगे। देखो, -3 का हमने क्या निकाला, समतुल्य भिन्न निकाला, समतुल्य परिमेय संख्या निकाली। अब फिर जब 5/5 से किया इसको गुना, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, 5/5 से गुना कर देंगे। तो इसको जब गुना करोगे तो ये होगा -15 और /5, और इसको जब गुना करेंगे ये, तो ये होगा -5/5। अब देखो करना क्या आपको, आप जब एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, संख्या रेखा ड्रॉ करते हो, तो देखो नीचे में तो 5 है, नीचे की तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपको ऊपर में क्या करना है, तो देखो यहाँ पर आपको मान लो 0 है, और ये -15 किधर आएगा, इस तरफ कहीं पे आएगा -15, और ये -5 किधर आएगा, इधर कहीं -5 होगा। तो इसके बीच में जितनी भी संख्या होगी वो सब आपको लिख देना है। मतलब क्या हो जाएगा, -14/5, -13/5, -12/5, -11/5। ये 4 परिमेय संख्या लिख सकते हैं आप कोई भी, ठीक है। और भी आगे जो भी होगा -4 तक आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन वो क्या है, -2 और 0। तो -2 और 0 के बीच कैसे निकालेंगे, देखो -2 है और 0 है, तो यहाँ पर हमको 4 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, -2 को 5/5 से गुना करेंगे और 0 को 5/5 से गुना करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -10/5, और ये आपका कितना हो जाएगा, 0/5। मतलब -10 से लेके 0 तक आपको लिख देना है। क्या हो जाएगा, -9/5, -8/5,
माइनस 7/5 माइनस 6/5। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारे चूंकि 4 ही कह रहा था तो हम 4 निकाल रख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा क्वेश्चन इसका -1 और 0 के बीच में, तो सेम काम करेंगे, -1 को यहाँ रखेंगे, 5/5 रखेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। इसके बाद आपका है -4/5 और 2/5। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हर क्या है बराबर है ना, तो हमें कोई भी काम नहीं करना है, बस जो मैंने आपको बताया कि जितना आपसे कहा जाएगा उसमें एक जोड़ के गुना कर देना ऊपर नीचे। 4 कह रहा था निकालने के लिए, तो 4 में एक जोड़ेंगे 5, यानी कि -4/5 को क्या करेंगे 5/5 से गुना करेंगे, और इधर 2/5 को 5/5 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा, -20/25 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 10/25 हो गया। अब यहाँ से जो भी हो -20 और 10 के बीच में जो भी संख्या होगी वो आप लिख दो, और उसके नीचे 25 लिख देना, इनके -19/25 -18/25, ठीक है, -17 -16 कुछ भी होगा हम लिख देते हैं, मान लो कि 3/25, ठीक है, और 2/25। 3 और 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, 10/25 के पहले जो भी हो वो सब लिख सकते हैं। ये 4 आपका हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका सेम देखो, यहां पर पांचवा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। पांचवा क्वेश्चन आपका कहता है -4/5 और आपको निकालना किसमें है, -5/7। तो यहां तो हर बराबर नहीं है, तो हम हर को पहले बराबर करेंगे, कैसे, उसका एलसीएम लेके। तो 5 7 का एलसीएम कितना होता है 35। तो -4/5 और यहां पर बराबर करेंगे और इधर लिखेंगे 35, और उसके बाद -5/7 है, इसमें भी बराबर करके यहाँ पर हर को 35 बनाएंगे। तो 7 पंचे 35 होता है, तो 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, -25, और 5 7 35 होता है, 7 चौका 28 हो गया, यानी कि -28/35 और -25/35। अब इस दोनों के बीच में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कितना निकाल 4 निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 4 है तो 5 से गुना करेंगे, एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -28/35 इंटू 5/5, और इसका क्या हो जाएगा -25/35 है, तो इसमें भी हम लोग 5/5 से गुना करेंगे। 28 पंचे कितना होगा 140, तो -140/5 से 15 और 217 -175, और इधर कितना हो जाएगा 25 पंचे 125/175। हर समान हो गया, और -140 है, इधर -125 है, तो लिख दीजिए -130/175 -120/175, ठीक है। और उसके बाद लिख सकते हैं -120 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 120 तो इससे छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। तो -140 है ना, तो -140 है तो 130 कर दिया है ना, 129 कर सकते हैं, ठीक है, 128 कर सकते हैं, और 127 कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। आप कहेंगे सर 135 क्यों नहीं लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 4 आपको लिखना है, 4 आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो इसका आखिरी पार्ट है, इनके पहला क्वेश्चन का छठा क्वेश्चन है, उसमें क्या है देखो, यहाँ पर है -1/2 और इसके में दूसरा कौन है 2/3, इस दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 परिमेय संख्या निकालना है, तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो -1/2 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर करेंगे हम क्या बराबर करके 6 करेंगे, तो 2 को किससे गुना करेंगे 6 आएगा 3 से, तो ऊपर भी हमको 3 से गुना करना होगा, 2 3 6 3 1 3 -3 हो गया। और इसका क्या करोगे, तो 2/3 बराबर में 6, 3 दूनी 6 मतलब 2 से गुना किया, ठीक है। तो इधर भी हमको 2 से गुना करना होगा, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट समतुल्य परिमेय संख्या क्या आई -3/6, और इसका क्या आ जाएगा 4/6। दोनों सेम है, ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, दोनों सेम समतुल्य है। अब -3/6 और 4/6 का हर सेम हो गया, तो अब हमें कितना निकालना है 4 निकालना है ना, तो 4 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 5, मतलब -3/6 है, इसको हम 5 से ऊपर 5 से नीचे गुना करेंगे, और 4/6 है, इसको भी हम 5 से ऊपर 5 से नीचे गुना करेंगे, तो 5 दिया -15/30 और 5 का 20/30, नीचे में 30 आ गया, ऊपर -15 20 है, तो क्या करोगे -14/30 -13/30 -12/30 -11/30 -10 इस तरह लिख सकते हो। आपको 4 ही कह रहा था, 4 आपने निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अगली वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगली वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।